Hello students, good morning everyone. Myself Pooja Limbani from Unity Public School, Cambridge, Standard 3rd, Subject EVS Chapter 22, Left and Right. Left and Right. यहाँ पे हम देखते हैं Chapter 22. Left and right given below is the pictures of a hand. Place your hand on it so that the palm faces the paper. Your thumb and finger should be placed on those drawn in the picture. तो यहाँ पे क्या बताया कि आपको अपना हाथ यहाँ पे रखना है जो हाथ फिट होता है. द हैंड विच फिट ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज़ योर राइट हैंड. यहाँ पे बताया कि आपको क्या करना है. यहाँ पे आपका हाथ सेट करना है. योर थंब एंड फिंगर शुड बी प्लेस ऑन दोज ड्रॉ इन द पिक्चर. यहाँ पे जो हैंड ड्रॉ किया है उसके ऊपर आपको आपका हाथ रखना है. और जो भी हाथ उस पिक्चर में फिट हो जाता है, फिट ऑन द हैंड इन द पिक्चर इज़ योर राइट हैंड. तो वो जो आपका हाथ जो भी आपका हाथ मतलब राइट या लेफ्ट, ओके, जो भी इस पिक्चर में आपका हाथ फिट हो जाता है तो वो आपका हाथ कौन सा है? राइट हैंड है. कौन सा? राइट हैंड है. वो कौन सा हैंड है? राइट हैंड. प्लेस योर अदर हैंड ऑन अ पेज इन योर नोटबुक एंड ट्रेस इट आउटलाइन विथ योर राइट हैंड टू गेट अ पिक्चर. और आपको क्या करना है? सेकेंड हैंड को मतलब दूसरे हाथ को अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है. नोटबुक के पेज पे ड्रॉ करना है. आपका लेफ़्ट राइट मतलब ये जो राइट हैंड है तो दूसरा हाथ लेफ़्ट हैंड आपको ड्रॉ करना है राइट हैंड से. उसकी मतलब हाथ को रखना है, देन उसकी आउटलाइन ड्रॉ करनी है आपको. The hand whose outline you have just traced is your left hand. और आपने जो वो हैंड की आउटलाइन ड्रॉ की है उसमें आपका लेफ्ट हैंड फिट हो जा रहा है. ओके, मतलब वो आपका लेफ्ट हैंड है. Let us sing a song. Put your right hand in. Put your right hand in. Put your right hand out. Put your right hand in. तो यहाँ पे बताया है आपका राइट हैंड को अंदर ले जाओ, आपके राइट हैंड को बाहर निकालो. आपके राइट हैंड को अंदर ले जाओ एंड जस्ट टर्न अराउंड. और टर्न अराउंड घूम जाना है. ओके, पुट योर लेफ्ट हैंड इन. तो आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे अंदर ले जाना है. बाद में पुट योर लेफ्ट हैंड आउट, उसे बाहर निकालने हैं. पुट योर आपका जो लेफ्ट हैंड है उसे बाहर निकालना है. पुट योर लेफ्ट हैंड इन, उसे अंदर ले जाना है. एंड जस्ट टर्न अराउंड और गोल घूम जाए. ऐसे आपको गाते गाते डांस करना है. ओके, देन सिमिलरली सिंग फॉर द राइट एंड लेफ्ट फुट. तो कौन सी साइड होती है? दो साइड होती है. टू साइड होती है, लेफ्ट एंड राइट. नाउ लुक इन योर क्लासरूम. अब तो लॉकडाउन है तो हम क्या करेंगे? घर पे बैठे इसके आंसर लिखेंगे. व्हाट इज देयर ऑन योर लेफ्ट. तो आपके लेफ्ट में क्या है? What things are there behind you. आपके पीछे कौन सी थिंग्स है, यानी कौन सी वस्तुएं है. ओके, कौन सी चीज़ है. ओके, who's your left side are you sitting. आपके लेफ्ट में कौन बैठा है. What is there on your right. और आपकी राइट साइड क्या है? आपकी राइट साइड क्या क्या है चीज़ें. वो सिटिंग ऑन योर राइट, आपके राइट साइड कौन बैठा है. व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने क्या है.
ऑन वुज राइट आर यू सिटिंग, और आपके बाजू में कौन बैठा है, तो वो यहाँ पे आपको राइट कर देना है, ओके, लिख देना है। देन यहाँ पे है दिस इज़ अ पिक्चर विथ रुचिरा। यहाँ पे ये जो पिक्चर्स है वो रुचिरा के साथ है। इन द सेंटर, वो सेंटर में बैठी हुई है। इन दिस पिक्चर ड्रॉ, और आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं जैसे यहाँ पे दिए हैं। अ बुक बिहाइंड रुचिरा, तो रुचिरा के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, उसके पीछे यहाँ पे आपको बुक ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हम कर देंगे बुक को, हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ओके। आप अच्छी तरीके से यहाँ पे ये बुक ड्रॉ कर लेना। देन क्या बोल रहे हैं दूसरा, एन एनिमल ऑन रुचिरास राइट, एन एनिमल ऑन रुचिरास राइट। तो ये जहाँ ये जो रुचिरा बैठी उसकी राइट साइड एक एनिमल ड्रॉ करना है। तो कोई भी यहाँ पे एनिमल ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि कुक है, पिकॉक, ओके, पिकॉक है, कैट है, एनिमल कोई भी, तो एलिफेंट भी ले सकते हो यहाँ पे। तो आप एक एलिफेंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं एलिफेंट, ओके। ऐसे आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है एलिफेंट को। देन अ चेयर ऑन रुचिरास लेफ्ट, तो रुचिरास की लेफ्ट साइड यहाँ पे चेयर ड्रॉ करनी है। तो आप यहाँ पे चेयर ड्रॉ कर देना। तो आपको यहाँ पे एक चेयर ड्रॉ करनी है, ओके। देन अ ट्री इन फ्रंट ऑफ रुचिरा, तो इन फ्रंट ऑफ यानी रुचिरा के सामने, तो यहाँ पे एक ट्री आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। देन आगे हम देखते हैं गाइड रुचिराज फ्रॉम हाउस टू स्कूल। हमें रुचिराज को गाइड करना है उसके घर से स्कूल पहुंचने के लिए, ओके। फाइंड द स्कूल इन द पिक्चर, यहाँ पे इस पिक्चर ये जो पिक्चर है उसमें हमें रुचिराज की स्कूल हमें फाइंड करनी, ढूंढनी है। तो यहाँ पे रुचिराज की स्कूल है। एंड ऑल्सो फाइंड द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल, तो यहाँ पे हमें ये भी पता लगाना है कि रुचिरा का घर कहाँ पे। तो रुचिरा का घर यहाँ पे, और हमें उससे रास्ता दिखाना है फ्रॉम होम टू स्कूल, फ्रॉम हर टू होम हर टू स्कूल, ओके, फ्रॉम होम टू हर स्कूल। नाउ विथ अ कलर्ड पेंसिल ट्रेस द वे फ्रॉम रुचिराज होम टू हर स्कूल, तो रुचिराज हाउस है तो वहाँ से हमें उसे स्कूल पहुँचाना है। तो हम एक अलग कलर की पेंसिल लेंगे, तो यहाँ से ऐसे, बाद में सीधा, बाद में लेफ्ट टर्न, बाद में सीधा, बाद में राइट टर्न, बाद में सीधा, ओके। तो ऐसे हमें ये ड्रॉ कर देना है। बाद में आगे देखते हैं गिवन बिलो अ लिस्ट इज अ लिस्ट, मेक योर ओन साइन सिंबल, दिस सिंबल शुड बी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वंस, नाउ प्लेस योर सिंबल इन द मैप गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे रुचिरा का घर और उसके जो रास्ते में जो भी आता है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि रुचिरास हाउस, तो उसे यहाँ पे ऐसे कोई भी सिंबल ड्रॉ कर दो, रुचिरा का घर, ओके। यहाँ पे आपको रुचिरा का घर ड्रॉ करना है। बाद में उसका स्कूल,
बाद में पोस्ट ऑफिस, बाद में ट्री, बाद में हॉस्पिटल, तो प्लस की सिंबल, प्लस का सिंबल। बाद में बस स्टॉप, तो बस स्टॉप कैसे आएगा, पहले से हम कहते हैं उसका स्कूल, रुचिरा का होम, बाद में पोस्ट ऑफिस, बाद में ट्री, बाद में हॉस्पिटल प्लस का सिंबल, बाद में बस स्टॉप, तो बस स्टॉप ऐसे लंबा होता है ना जहाँ पे बस खड़ी होती है। बाद में वेल, बाद में शॉप, बाद में गेट, पार्क का गेट, ओके। बाद में हाउस, यहाँ पे रुचिरा का है तो यहाँ पे स्टार कर देंगे और यहाँ पे ब्लैंक रखेंगे। तो ये जो है वो जैसे ही रुचिरा का जो रास्ता था, रुचिरा का जो घर था उसे वो स्कूल, वहाँ से हमें स्कूल पहुँचाना था। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे सारे रास्ते में क्या क्या आता था, बीच में क्या क्या आता, तो वो यहाँ पे हमें ड्रॉ कर देना है। तो यहाँ पे आपको ड्रॉ करना है रुचिरा का हाउस, ओके। बाद में यहाँ पे अनदर नेबरहुड, नेबर हाउस, देन यहाँ पे हैंड पम्प, यहाँ पे ट्री, यहाँ पे पार्क का गेट, बाद में यहाँ पे वेल, बाद में बस स्टॉप, बाद में पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे हॉस्पिटल, यहाँ पे शॉप, यहाँ पे शॉप, और यहाँ पे दूसरा ट्री, एंड यहाँ पे रुचिरा की, यहाँ पे रुचिरा की स्कूल, ओके। यहाँ पे है यू हैव सीन अ प्लस साइन फॉर द हॉस्पिटल इन द पिक्चर। यहाँ पे प्लस साइन दी है, किसकी है वो, हॉस्पिटल की है। विद द हेल्प ऑफ दिस साइन, इवन विथआउट रीडिंग वी नो इट इज़ अ हॉस्पिटल। आपको पता भी नहीं था, पर आपने पढ़ा भी नहीं था, पर आपको पता था कि प्लस साइन जो होती है वो हॉस्पिटल की होती है। वैसे ही विच अदर साइन कैन यू सीन इन योर नेबरहुड, ड्रॉ दैम एंड राइट व्हाट दे इंडिकेट। आपको यहाँ पे कोई और भी साइन लेनी है, जैसे कि हम जब भी रास्ते पे जाते हैं तो हर तरीके की साइन आती है, तो यहाँ पे हमें साइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पे उसका रीज़न बताना है कि वो साइन किस लिए है, ओके। इंडिकेट करना है, वो साइन को इंडिकेट करना है। तो जैसे ही यहाँ पे हम लेंगे साइन, दूसरी साइन लेंगे हम यहाँ पे कोई और साइन, ओके। तो यहाँ पे ऐसे ही साइन लेंगे, तो ये साइन कौन सी है, रेलवे स्टेशन, ओके। तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन की यहाँ पे साइन लेंगे ऐसे, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे रेलवे स्टेशन ऐसे, यहाँ पे बम, ओके। ये बम की साइन है तो यहाँ पे बम लिखेंगे। देन यूटर्न की साइन है तो ऐसे हम यूटर्न करेंगे, यहाँ पे लिखेगी यूटर्न। ऐसे ही आपको जो भी साइन आपको पता हो और आपके घर के बाहर कहीं पे भी साइन हो और आपको यहाँ पे ड्रॉ करके उसको इंडिकेट करना है, वो क्या दर्शाता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। अ लिस्ट ऑफ सिंबल यूज इन द मैप इज गिवन, लुक केयरफुली एंड राइट।
यहाँ पे हमें देखना है, ये सेकंड पिक्चर्स हमें हेल्प के लिए दिया है कि ये पिक्चर्स हमें देखकर यहाँ वो जो फर्स्ट पिक्चर था उसमें हमें लिखना है। देन यहाँ पे हमें सिंबल्स दिखने हैं कि मैप की यहाँ पे एक मैप दिया है, उसके अंदर जो भी सिंबल्स दिए हैं उससे आइडेंटिफाई किया है। तो हमें यहाँ पे देख लेना है कि कौन सा सिंबल क्या इंडिकेट करता है। ओके, बाद में हमें यहाँ पे लिखना है और हमें यहाँ पे देख लेना है कि हाउस कितने हैं, 1 2 3 4 हाउस है। ट्री कितने हैं, 1 2 3 4 5 ट्री है। हैंडपम्प 1 है, गेट 1 है, बस स्टॉप 1 है, पोस्ट ऑफिस 1 पोस्ट ऑफिस है, 1 हॉस्पिटल है, 1 शॉप है एंड स्कूल 1 स्कूल है। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं। बाद में यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने हैं आपको। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन द मैप, तो इस मैप में कितने हाउस दिए गए हैं। तो हम चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4। देन हाउ मेनी शॉप आर देयर इन द मैप, हमने देखा तो 1 शॉप है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द मैप, 1 2 3 4 और एक यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे आएगा 5। आगे देखते हैं, हाउ मैनी पम्प्स आर देयर इन द मैप, हाउ मैनी पम्प्स आर देयर इन द मैप, कि कितने पम्प्स है। तो 1 पम्प, यहाँ पे 1 पम्प। देन इज द स्कूल क्लोजर टू द पोस्ट ऑफिस और टू द हॉस्पिटल, तो आगे यहाँ पे दिखाया है कि स्कूल के पास पोस्ट ऑफिस है या हॉस्पिटल है। तो यहाँ पे है स्कूल, देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्कूल है, ये स्कूल है। तो उसके पास क्या है, बस स्टॉप है या पोस्ट ऑफिस है। तो ये जो उसके सामने इन फ्रंट ऑफ क्या है, पोस्ट ऑफिस है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे हम लिखेंगे पोस्ट ऑफिस। ओके, व्हाट इज़ नियर द बस स्टॉप, तो बस स्टॉप के पास क्या है, तो ये वाला है बस स्टॉप। तो उसके पास क्या है, तो उसके पास है हैंड पंप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंड पंप। विदाउट द लिस्ट ऑफ सिंबल कुड यू सीन रीड द मैप, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी कुड बिकॉज we could not because read the map। okay, because not read the map, क्योंकि हमने ये मैप को मतलब मैप की हेल्प से हम ये सारे सिंबल से उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, और अगर हमने रीड नहीं किए होते तो ये सारे सिंबल्स हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, देन यहाँ पे आगे देखते हैं, राइट सेम सिंबल्स हियर दैट यू हैव लर्न इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में आपने जो भी सिंबल्स लर्न किए हैं, पढ़े हैं, आपने देखे हैं, पढ़े भी है, तो आप यहाँ पे से ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, परसेंटेज, इक्वल। ओके, ये सारे यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। देन शो प्लेसेस विथ कम ऑन द वे टू स्कूल फ्रॉम हर योर होम थ्रू सिम्बल्स, यू कैन मेक सिम्बल्स ऑफ योर चॉइस। आपको यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करनी है कि आपको यहाँ पे आपके घर से आपके स्कूल तक जाना है, तो बीच में कौन कौन से सिम्बल्स आते हैं, मतलब कि अगर आपके सिम्बल्स जैसे कि शॉप है, ओके, हॉस्पिटल है, शॉप है, तो यहाँ पे आप ड्रॉ कर सकते हो। पार्क है, तो ऐसे आपको यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। फिर आगे ऐसे भी क्वेश्चन है, विच प्लेस एंड थिंग्स विच रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम होम टू स्कूल राइट देयर नेम्स, कि यहाँ पे हमें बताया है, एक पेज यहाँ पे मिस हो गया है, सॉरी, बट हम डिस्कस कर लेते हैं कि विच प्लेस द थिंग्स विच विल रुचिरा फाइंड ऑन हर वे फ्रॉम
होम टू स्कूल राइट देयर नेम्स, कि कौन सी जगह ये जो रुचिरा अपने घर से स्कूल तक जाती है, तो बीच में कौन कौन सी प्लेस, मतलब कौन कौन सी जगह जहाँ पे उसके स्कूल के रास्ते में आती है, तो अनदर हाउस, हैंडपम्प, ट्री, पार्क, वेल, पोस्ट ऑफिस, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप, ट्री एंड स्कूल, उसके सामने स्कूल। ओके, तो बीच में कौन कौन से आते हैं, तो ये सारे उसके घर से लेकर उसकी स्कूल्स के बीच में ये सारे आते हैं, तो ये हमें लिख लेना है, राइट देयर नेम्स, तो उसके नेम हमें लिखने हैं। देन विच ऑफ दिस प्लेस एंड थिंग्स विल सी फाइंड ऑन हर राइट एंड विच प्लेस ऑन हर लेफ्ट, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसे अलग करने हैं। ऑन हर राइट, ऑन हर लेफ्ट, उसकी लेफ्ट साइड कौन कौन से है और उसकी राइट साइड कौन कौन से है, तो उसकी राइट साइड कौन कौन से है, तो राइट साइड ट्री, देन पार्क, देन वेल, देन पोस्ट ऑफिस, देन उसकी राइट में स्कूल है। ओके, ऐसे ही हम लिख देंगे ऑन हर राइट साइड। ओके, देन ऑन हर लेफ्ट साइड कौन कौन से है, तो हाउस, हैंडपम्प, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, शॉप। ओके, एंड अगेन दूसरा भी ट्री है, तो यहाँ पे उसके राइट साइड रुचिरास, उसके लेफ्ट साइड रुचिरास का घर है, तो उसका घर भी। ओके, सेकेंड ट्री यहाँ पे लिखेगी सेकेंड ट्री, तो ये सारा है रुचिरा के लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पे लिखेगी ऑन हर लेफ्ट साइड। ओके, then how many times which Ruchiras have to take a turn on her way from home to school, then यहाँ पे हमें बताया है कि how many times, कितनी times Ruchiras have to take a turn on her way from home to school, रुचिरा अपने घर से स्कूल जाने तक कितने टर्न लेती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम पहले तो काउंट करेंगे 1, दूसरा टर्न है यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा और यहाँ पे छठा, यानी 6 टर्न है। जब रुचिरा अपने घर से स्कूल जाती है तो 6 टर्न आते हैं उसके रास्ते में। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, वो क्वेश्चन में लिख देंगे 6 टर्न। ओके, देन आगे है कि कैन यू टेल वाई दिस सिम्बल्स आर यूज्ड, यस, दिस सिम्बल्स इज मेक इट इजी टू फॉर अस look at the destination and identify the routes as these symbols are used in maps. Okay, कि सिम्बल्स हम यूज़ करते, सिम्बल्स को हम यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि वो मैप के मैप के थ्रू हम सिम्बल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो एक हमें इजी रहता है कि वो जो फिक्स डेस्टिनेशन, जो उसका स्थान, उसका जो प्लेस होता है वो हमें दिखाता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ऑलमोस्ट ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।